बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस को जानने के लिए हम लोग ये देखें, आप देखिए। सबसे पहले मेल गैमेट और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट बन गया। ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट से फिर जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की पूरी जो प्रोसेस है वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, ठीक है। तो ये जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है, इसकी जो पूरी ड्यूरेशन है उसके अंदर दो एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं मेन। सेल डिवीजन प्लस सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में क्या होगा, सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर अपनी संख्या में वृद्धि करती है, और जो सेल डिफरेंशिएशन होता है उसमें ये डिवाइड हुई जो सेल्स होती हैं वो उनमें मॉडिफिकेशन होता है। वो हर एक पर्टिकुलर कार्य के लिए अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं ग्रुप में, और फिर वो आगे अलग अलग ऑर्गन्स के निर्माण करती हैं, ठीक है। तो दो मेन प्रोसेस हो रहे हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, और उनके बाद में फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, और इसमें दो मेन एक्टिविटीज़ हैं, सेल डिवीजन प्लस सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है, अब इसमें होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय इसकी कोशिकाएं किस तरह डिवाइड होती हैं, कितने इसमें जर्म लेयर बनते हैं, किसी भी प्राणी का मुख कहाँ होता है, ये सारे जो लक्षण होते हैं उसी के आधार पे इसमें क्लासिफिकेशन का ये मेन आधार होते हैं। ये सारे लक्षण, इनके आधार पे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है जनन स्तर या जर्म लेयर। कोई भी जो जाइगोट होता है उसमें जब डेवलपमेंट होता है तो जो गैस्ट्रुलावस्था होती है उसमें दो जनन स्तर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और फिर इन दोनों के से ही इस मीजोडर्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें तीन जनन स्तर उत्पन्न होते हैं, बाह्य जनन स्तर जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, मध्य जनन स्तर जिसे मीजोडर्म, और ये अंतर्जन स्तर, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें आता है क्लीवेज की टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन का प्रकार कैसे है। तो जो जाइगोट होता है उसके अंदर डेवलपमेंट के दौरान में दो तरह का क्लीवेज पाया जाता है, ठीक है। प्रथम जो इसके अंदर क्लीवेज होता है उसमें दोनों ही तरह के जो क्लीवेज होते हैं उनमें पहला जो डिवीज़न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, और 4 सेम टाइप की सेल्स इसमें बनती हैं। इसको आप लोग ये देखिए, जो दो तरह के क्लीवेज जो होता है मेनली होता है 2 टाइप, ठीक है। पहला होता है रेडियल और दूसरा होता है स्पाइरल, ठीक है।
तो पहला जो क्लीवेज होता है इसमें 4 सेल्स, दोनों के अंदर 4 सेल्स स्टेज होती है, ये बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट इसके अंदर डिवीज़न होता है, उसके अंदर जो रेडियल जो क्लीवेज होता है, जिसको बोलते हैं अरीय विदलन, उसके अंदर 8 कोशिकाएं बनती हैं। इसके अंदर ये जो 4 कोशिकाएं नई बनती हैं, वो जस्ट ये जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके जस्ट ऊपर बनती हैं। तो कि अगर इनको ऊपर से देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊपर की कोशिकाओं से ढक गई हैं, ठीक है। इस तरह का जो क्लीवेज जिन जंतुओं में पाया जाता है, उनके अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं उनका भविष्य डिसाइडेड नहीं होता है। यदि इनमें से किसी एक सेल को हटा लिया जाएगा तो जो बनने वाला जीव होगा वो सिर्फ आकार में छोटा होगा, लेकिन इसके सारे अंग बनेंगे। इसलिए जो रेडियल डिवीजन होता है उसको इनडिटर्मिनेट मतलब अनिर्धारी विदलन भी बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट तो रेडियल विदलन का दूसरा एक नाम है इनडिटर्मिनेट या अनिर्धारी विदलन। इस तरह का जो विदलन होता है वो स्पंज में और इकाइनोडर्मेट्स के अंदर पाया जाता है। सेकंड जो स्पाइरल विदलन है, इसके अंदर ये जो 4 कोशिकाएं बनी, जो नेक्स्ट 4 कोशिकाएं होती हैं वो इसके ऊपर नहीं बनकर इसकी जो खांच होती है, इसकी इन खांच के ऊपर ये कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। और इस तरह का जो विदलन होता है, इसके अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है। यदि इसमें से एक सेल को रिमूव कर दिया जाएगा तो इसके अंदर वो हिस्सा उस प्राणी में नहीं बन पाएगा जो कि सामान्य अवस्था में बनता, इसलिए इसको डिटर्मिनेट या निर्धारी विदलन कहा जाता है, ठीक है। तो स्पाइरल विदलन जो है वो कहलाता है डिटर्मिनेट, ठीक है, ठीक है। इसको आप लोग इसमें देखिए, ठीक है। ऊपर वाला जो है रेडियल विदलन, इसमें आप देख रहे हैं अपर टायर लोअर टायर, इसके अंदर ये जो नीचे की कोशिकाएं हैं उनको ऊपर की जो कोशिकाएं होती है वो ढक कर रखती हैं, ठीक है। और ये जो स्पाइरल विदलन है उसमें देखिए कि नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी खांच के अंदर ये अपर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो ये देखिए ये जो स्पाइरल विदलन होता है वो पाया जाता है प्रोटोस्टोमिया जंतुओं में। रेडियल जो था वो पाया जाता है स्पंज और इकाइनोडर्मेट्स में, लेकिन ये जो स्पाइरल विदलन है वो पाया जाता है प्रोटोस्टोमिया में। प्रोटोस्टोमिया मतलब भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति, मतलब जिस भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति, इसको आप इससे देखिए, जैसे जब ब्लास्टुला में डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टुला में एक तरफ से खांच बन जाती है और ये पूरा जो एम्ब्रियो होता है वो बाइलेयर द्विस्तरीय हो जाता है और इसके अंदर एक आंत्र बनती है, आध्यांत्र बनती है, जिसको बोलते हैं आर्किन्ड्रोन। और इसका जो आर्किन्ड्रोन का जो मुख होता है वो कहलाता है ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर कहलाता है। ये जो ब्लास्टोपोर होता है, जिन जंतुओं के अंदर ये ब्लास्टोपोर जहाँ बंद होता है, बंद होने के स्थान पर यदि जो इससे प्राणी बन रहा है उसका मुख बनता है तो वे लोग प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इससे ब्लास्टोपोर जो है इससे माउथ बन रहा है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड पे एनस है, तो ये प्राणी कहलाएंगे प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। और जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर के स्थान पर या उसके निकट से डेवलपमेंट होने वाले प्राणी का एनस बनता है, ठीक है, एनस बनता है, वो प्राणी कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, प्रोटोस्टोमिया में और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर। तो इसके साथ आप लोग समझ गए। इसी के साथ में 2 वीडियो ये मैंने और इसमें डाले हैं,
ये आप लोग देख लेना, ठीक है। जिसके अंदर ये देखिए, ये एनिमल किंगडम का पूरा फ्लो चार्ट इसमें दिया गया है, जिसके अंदर इनको अलग अलग डिवाइड, प्रोटोस्टोमिया के जो एग्जांपल हैं, जो कि शाइजोसिलोमेट जो एनिमल होते हैं, और एंटेरोसिलोमेट, जिसमें शाइजोसिलोमेट में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क आ जाते हैं, और एंटेरोसिलोमेट में इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जो कि आपको मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना। साथ ही इसमें एक स्लाइड मैंने डाली है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में डिफरेंशिएशन, और शाइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट में, वो आप लोग देख लेना। ये देखिए, शाइजोसिलिक और एंटेरोसिलिक का डिफरेंशिएशन, और प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया का। इसी के साथ आपका एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।